स्टूडेंट्स, अब हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.1। इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखें। क्वेश्चन नंबर 1 सेज फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। उसने कुछ मैट्रिसेस दिए हुए हैं, वो कहता है इनके ऑर्डर फाइंड करें। सिंपल। ये फर्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास ए गिवन है, वो कहता है इसका ऑर्डर फाइंड करें। सबसे पहले हम इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स लिख लेंगे कि वो कितनी है। तो देखिए हॉरिजेंटली इसमें 1 एंड 2 रोज हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ रोज यानी रोज की तादाद 2 है, और कॉलम्स वर्टिकली देखते हैं 1 एंड 2, तो कॉलम्स भी इसमें 2 हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स 2। तो फिर इसका ऑर्डर ऑफ ए क्या बनेगा, मैंने आपको बताया था ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, रो बाय कॉलम। कॉलम बाय रो कभी नहीं करना, तरतीब चेंज की तो आंसर गलत हो जाएगा। रो बाय कॉलम, ठीक हो गया। तो नंबर ऑफ रोज कितनी है 2, बाय कॉलम कितना है 2, तो ये इसका आंसर है। ओके जी, अब हमारे पास है मैट्रिक्स बी। बी में भी हमने ऑर्डर फाइंड, इन सब के ऑर्डर फाइंड करना है। तो इस बी में देखेंगे जी नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 2, 2 रोज हैं। तो यहाँ ऑर्डर ऑफ बी में लिखेंगे रो बाय कॉलम, रोज के नीचे 2 लिखेंगे, बाय कॉलम कितने हैं वर्टिकली 1 एंड 2, 2 ही कॉलम है इसमें। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट सी आपके पास है, इसमें रो देखेंगे 1 रो, जस्ट 1 रो है इसमें, तो रो के नीचे 1 लिखेंगे, बाय कॉलम, इसमें कॉलम देखें वर्टिकली 1 एंड 2, 2 कॉलम्स हैं इसमें, कॉलम के नीचे 2 लिखेंगे। ये इसका ऑर्डर है 1/2। डी का ऑर्डर देखेंगे जी, हॉरिजेंटली इसमें देखें रोज कितनी है 1 2 3, तो रो के नीचे 3 लिखेंगे, बाय कॉलम देखें इसमें वर्टिकली एक ही है, तो ये 3/1 का मैट्रिक्स है। नेक्स्ट ई आपके पास, इसमें हॉरिजेंटली देखें 1 2 3 रोज हैं, रो के नीचे 3 लिखें, बाय कॉलम कितने हैं 1 2, 3/2 ऑर्डर है इसका। ओके, नेक्स्ट आपके पास ये एफ है। एफ मैट्रिक्स, इसमें देखें एक ही एंट्री है, एक एंट्री है, तो इसमें देखें एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर बनेगा 1/1, ये इसका आंसर। नेक्स्ट आपके पास जी है। जी में देखें हॉरिजेंटली 1 2 3 रोज है, तो 3 रोज लेंगे इसके, बाय कॉलम कितने हैं, वो भी 1 2 3, 3 कॉलम्स हैं, ये इसका आंसर। और एच में देखें हॉरिजेंटली 1 2 रोज हैं, तो 2 लिखेंगे यहाँ रो के नीचे, बाय कॉलम इसमें 1 2 3 कॉलम है वर्टिकली, तो 3 2/3 ऑर्डर है इसका। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 1.1 का। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। उसने ये कुछ मैट्रिसेस आपको दिए हुए हैं, वो कहता है इनमें से कौन कौन से मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। तो आप अच्छी तरह जानते हैं, हमने इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन की थी, उसमें हमने 2 कंडीशंस देखी थी कि 2 मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ देयर ऑर्डर्स आर सेम। पहली चीज़, 2 मैट्रिसेस इक्वल तब होंगे जब उनके ऑर्डर सेम होंगे, एंड नंबर 2 देयर कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर सेम और इक्वल, ठीक हो गया। तो आप उनकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम होनी चाहिए। अब देखते हैं, ये पहला मैट्रिक्स हमारे पास ए है, ठीक हो गया, इसमें ए की एंट्री है 3। अब इनमें देखें कौन सा ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें ए की एंट्री 3 है। तो देखें इसमें तो 2 एंट्रीज हैं, इसमें बनती है ये 5, सी में 5 - 2, ये आंसर 3 देगा, क्योंकि बीच में कोई स्पेस तो नहीं है जो ये नेक्स्ट कॉलम बन जाएगा, ये ए की एंट्री है, 5 - 2 आपको 3 देगा। इट मीन्स यहाँ पे पहला आंसर बनता है ए इक्वल्स टू सी, ठीक हो गया। मैं यहाँ लिख देता हूँ नंबर 1, सिंपल आपने लिखना है ए इक्वल्स टू सी, ठीक हो गई बात, पहली चीज। सेकंड, अब ए और सी तो हो गए, अब बी को देखें आप, बी है 3 5, अब देखें 3 5 किसके पास है, ये 5 3 है। देखें ये ऑर्डर तो इनका सेम होगा, लेकिन कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री सेम नहीं है, ये पहली 3 है तो यहाँ भी पहली 3 होनी चाहिए थी, सेकंड 5 है तो यहाँ भी सेकंड 5 होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है, तो बी और डी आपस में इक्वल नहीं है। अब बी का देखें 3 5 है, देखें जी 3 5, ये आई दे रहा है आंसर, आई में देखें पहली एंट्री 3 है और सेकंड 3 + 2 5 है, इट मींस बी एंड आई आपस में इक्वल है। सेकंड नंबर पे मैं लिखता हूँ बी इक्वल्स टू आई। ओके हो गई बात।
अच्छा जी बी भी हो गया। अब डी देखें जी, डी 5 3 है। 5 3 किसके पास है? 5 3 किसी के पास नहीं है। ये ऑप्शन किसी के पास भी नहीं है 5 3 के। इट मीन्स डी किसी के इक्वल नहीं है। डी को छोड़ दें, ई पे आए। ई आपके पास है 4062। एक तो बिल्कुल इसके नीचे आ रहा है एच 4062। ई एंड एच आपस में इक्वल है नंबर 3। ई इक्वल्स टू एच। और जे भी देखें, जे का भी सेम ही आंसर है। देखें 2 + 2 4 आएगा। देखें 4, 2 - 2 0, ये 0, 2 + 4 6, ये 6, 2 + 0 2 हो जाएगा, ये भी 2। ठीक हो गया। इट मीन्स जे भी इनके इक्वल है, तो यही =2 लगा के जे लिखेंगे। ये तीनों आपस में इक्वल है। ओके हो गई बात। उसके बाद हमारे पास क्या रह गया जी? जी रह गया। जी हमारे पास है एंट्री देखें 3 - 1 2 बनेगा, और 3 + 3 6 बनेगा। 2 6 2 6 एफ है ये हमारे पास। एफ 2 6 है और जी भी 2 6 है। इट मीन्स एफ एंड जी आपस में इक्वल है। तो नंबर 4 में इधर लिख देता हूँ, एफ इक्वल्स टू जी। ये आपके आंसर है। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट है जी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1 का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने यहाँ कोड कर दी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आ चुका है। और इसी तरह इसी चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन नंबर 3 है, वो भी बिल्कुल सेम इसी पैटर्न का है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के लिए अक्सर बोर्ड में आते हैं। देखें जी, इसमें वो कहता क्या है? वो कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी। वो कहता है इसके अंदर मैंने 4 अननोन्स ए बी सी डी इंट्रोड्यूस किए हैं, उनकी वैल्यूज आप फाइंड करें विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। ये फिर जब वैल्यूज आप फाइंड करके इसके अंदर पुट करेंगे तो ये दोनों इक्वल आ जाएंगे मैट्रिक्स। वो करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, बस जस्ट आपने ए बी सी एंड डी की वैल्यूज फाइंड करनी है। अच्छा जी, वो हम कैसे करेंगे देखते हैं जी। इसके सॉल्यूशन में जाते हैं। देखें, सबसे पहले उसने आपको ये 2 मैट्रिसेस दिए हैं और बीच में डाला है ये इक्वल टू का साइन। इक्वल टू का साइन हमें क्या बताता है कि ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल है। ठीक हो गया। पहली चीज, ये इक्वल लग क्यों नहीं रहे? क्योंकि इसमें अननोन्स मौजूद हैं। अगर इन अननोन्स की वैल्यूज हमें पता हो, इसमें पुट करें तो वो इनके इक्वल ही आएंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये इक्वल मैट्रिसेस हैं तो इसमें हमें पहली चीज तो इक्वल मैट्रिसेस में ये पता है कि इनकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होती हैं आपस में। तो हम इनको इक्वल नहीं भी हैं तो इक्वल रखेंगे खुद इस इक्वल टू की वजह से, और फिर हम इन अननोन्स की वैल्यूज निकालेंगे। किस तरह से? देखिए, फर्स्ट एंट्री a + c है, ये a की एंट्री मानी जाएगी, और यहाँ 0 है, तो हम यहाँ कहेंगे हेयर a + c = 0। ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1। ठीक हो गया। अगली a + 2b = -7, a + 2b = -7, ये बनेगी इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट हमारे पास है c - 1, ये 3 के इक्वल है। c - 1 = 3, ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 3। और नेक्स्ट हमारे पास है 4d - 6, 4d - 6 = ये आ जाएगा जी 2d के। ये है आपके पास इक्वेशन नंबर 4। ओके हो गई बात। ये 4 इक्वेशंस हमारे पास बन गई। इनको यूज करते हुए हम इन ए बी सी और डी की वैल्यूज फाइंड करते हैं। देखें, अब मैं क्या करूंगा? देखें, अगर मैं सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 को लेता हूं तो मेरे लिए प्रॉब्लम क्या आएगी कि इसमें ए भी अननोन है और सी भी अननोन है। तो एक इक्वेशन में 2 अननोन हो, जिन दोनों की वैल्यूज हमें नहीं पता, तो हम किस तरह से फाइंड करेंगे फिर? तो इसलिए ये फर्स्ट इक्वेशन हम सॉल्व नहीं कर सकते पहले। इसी तरह इक्वेशन नंबर 2 में भी ए और बी 2 अननोन्स हैं, इसे भी नहीं कर सकते। बट इक्वेशन 3 में c - 1 = 3, सिर्फ एक ही अननोन है c। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं इक्वेशन नंबर 3 को, इसके थ्रू हम c की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहां मैं लिखूंगा सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 3। ठीक हो गया। इक्वेशन नंबर 3, c - 1 = 3, 1 यहाँ माइनस हो रहा है इक्वेशन के साइड पे, उधर लेते हैं प्लस हो जाएगा। c = 3 + 1, देन c = 4। देखिए जी, c की वैल्यू हमारे पास आ गई, आंसर है। ठीक हो गई बात। नेक्स्ट, अब हम इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है a + c = 0, a + c = 0। इसमें c की वैल्यू आप यहां से लेंगे 4, ये 4 इसके अंदर पुट करें, a + 4 = 0। 4 यहाँ प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस होगा,
तो देखें जी ये आपके पास, चलें एक बार आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 - 4 और a इक्वल्स टू -4, ये आपके पास आंसर आ गया। ओके हो गई बात। आगे चलें, अब इक्वेशन नंबर 2 को लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 को लेके हम b की वैल्यू फाइंड करते हैं। सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है a + 2b इक्वल्स टू -7, a + 2b इक्वल्स टू -7। ये a की वैल्यू जो -4 आई है वो इसमें पुट करते हैं, a की जगह यहाँ -4 + 2b इक्वल्स टू -7। 4 यहाँ -4 इस 2 के साथ सॉल्व नहीं हो सकता है, -4 + 2, क्योंकि 2 यहाँ b से मल्टीप्लाई हो रहा है। डी मैथ्स रूल कहता है पहले मल्टीप्लिकेशन, तो आप ये 4 -4 है उधर जाके +4 हो जाएगा, यहाँ 2b रह जाएगा इक्वल्स टू -7 + 4, 2b इक्वल्स टू ये माइनस प्लस माइनस, 7 में से 4 गया 3 बचेगा और बढ़ेगा साइन आंसर के साथ -3। ओके, अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लायर है उधर जाके डिवाइड होगा, b इक्वल्स टू -3/2 और ये आपके पास b का आंसर आ गया। ओके हो गई बात। अब लास्ट इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 में हमारे पास क्या है जी, 4d - 6 इक्वल्स टू 2d, 4d - 6 इक्वल्स टू 2d। ये d वाले एक तरफ कर लें, ये -6 को उधर ले जाएं प्लस हो जाएगा, 2d को इधर ले आए ये आगे माइनस हो जाएगा, -2d, 6 माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा। 4d में से 2d क्या है बचा 2d, 6, 2 यहाँ मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड होगा, d इक्वल्स टू 6/2, तो ये d की वैल्यू आ गई 3। ठीक हो गया, ये मैं ऐसे लिख देता हूँ, दिस इम्प्लाइज d इक्वल्स टू 3, ये आंसर है इसका। ओके हो गई बात। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया।